हमने क्या देखा था, मार्केट आ गए सब लोग, आने दें फिर नहीं। Tutto facendo. जी, तो हम क्या देख रहे थे कि मार्केट अपने डिस्काउंट जोन से उठती है। तो ये डिस्काउंट जोन था, इसमें फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट यहाँ से उठी, हाई का टारगेट था, मार्केट ने हाई को टारगेट किया। एंड हमारे पास अभी तक मार्केट यहाँ से क्या हो रही है, ऊपर ही जा रही है। ठीक है। अब हमारे पास जो ये प्रीमियम और डिस्काउंट जोन था, इसको मैं उठा लेता हूँ। इसको लगाएंगे हम यहाँ पे। अभी जहाँ मार्केट रुकेगी उधर मार्क करेंगे, फिर देखेंगे कि मार्केट में हमने क्या करना था। अभी क्या है, मार्केट प्रीमियम जोन में। लें जी, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद यहाँ से अगेन क्या किया था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। यहाँ से क्या किया था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने यहाँ पे किया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया आपका यहाँ पे, राइट। और आपके पास अब हाई और लो आ गए। जब आपके पास ये वाला लो और ये वाला हाई आ गया, ये हाई और लो मैं मार्क करता हूँ अब आपको। पुराने वाला आपका पीछे रह गया, अब आपका ये वाला हाई और लो ये आ गए। ठीक है। मार्केट ने क्या किया, अब मार्केट की कैंडल क्लोज होगी तो हम देख के आइडिया लगाएंगे कि अपना कि मार्केट ने यहाँ पे क्या किया। ठीक है। अब मार्केट की कैंडल ये यहाँ पे क्लोज हो गई। अब मार्केट ने क्या किया, जो ये लो था इसके नीचे आपकी कैंडल क्लोज की, तो आपके पास क्या हो गया, यहाँ पे क्या आ गया आपका, मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर लिया। जब मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर लिया, अब आपने क्या देखना था, अब आपने देखना था कि आप सेल करेंगे, किस एरिया से सेल करेंगे, प्रीमियम जोन से सेल करेंगे। कहाँ से सेलिंग देखेंगे, प्रीमियम जोन से सेलिंग देखेंगे अपनी। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी मार्केट ऐसे अपना कोई पिछला फेल करके नीचे आती है तो उसके पीछे कोई ना कोई फेयर वैल्यू गैप पड़ा होता है। मार्केट ने इसमें भी टैप किया हुआ है, ये हम ख्याल ज़रूर रखेंगे और अपना एसएल जो है वो टाइट यूज़ करेंगे। ठीक है। जब तक एक दफ़ा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और नहीं होता, हमारे पास स्ट्रक्चर का शिफ्ट की शॉर्टी कम होती है, राइट। अब हमारे पास एक ये वाला जोन है जो हम यहाँ से सेल कर सकते हैं, जिस जोन से, ये वाला, ये किसमें है हमारा, प्रीमियम का ऑर्डर ब्लॉक है। और एक हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक ये वाले एरिया में है। इससे हम क्या कर सकते हैं, अपना मार्केट को सेल कर सकते हैं प्रीमियम जोन से। क्या टारगेट करेंगे, जो मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद लो दिया है उसको हम टारगेट करेंगे। हमारा टारगेट क्या होगा, पहली ट्रेड हम यहाँ से एग्जीक्यूट करेंगे अपने लो के लिए, और दूसरी ट्रेड हम यहाँ से एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन अपना एसएल लाजमी यूज़ करेंगे। और अगर छोटी लॉट है, आपका बैलेंस कम है, तो सिर्फ आप एक ही ट्रेड लेंगे और अपना एसएल लाजमी यूज़ करेंगे। ठीक है। मार्केट ने ये वाला एग्जीक्यूट किया, नीचे आई, मार्केट ने इसी ऑर्डर ब्लॉक को हमारा क्या किया, रिस्पेक्ट दी, क्योंकि ये भी प्रीमियम का ऑर्डर ब्लॉक था। और हमारा यहाँ से क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, हमारी टीपी क्या हुई, हिट हो गई, राइट। हमारी टीपी हिट हो गई। कितने पॉइंट की हमारी टीपी थी, हमारी टीपी थी जनाबे वाला 10-11 पॉइंट की, यानी कि 110 पिप्स की हमारी टीपी हिट हो गई। ठीक है। अब क्या हुआ, हमारे पास ये स्ट्रक्चर जो है, ये यहाँ पे, ये जो प्रीमियम और ये वाला जोन है, ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है। अब ये देखते हैं जहाँ पे ये रुकेगी कैंडल, उधर हम इसका लो मार्क करेंगे। अभी रुक नहीं रही, अभी तो ये चल ही रही है, कंटिन्यूएशन में है जी। नहीं जी, इधर हम क्या देखते हैं, यहाँ पे मैंने आपको अभी भी पहले भी बताया था, अभी दोबारा बता रहा हूँ कि जब भी मार्केट ऐसे करती है, अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है, तो आपने खुद गौर करना है कि मार्केट कहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट करके गई है। ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट ने ये लो लगाया, आपके पास स्ट्रक्चर का ये वाला हाई था, मार्केट ने आपके स्ट्रक्चर को यहाँ से शिफ्ट कर दिया, यहाँ से क्या किया, शिफ्ट कर दिया, और दोबारा किस में होगी मार्केट,
बाय के मोड में आ गई। अब जब बाय के मोड में आ गई तो आपका स्ट्रक्चर यहाँ से शिफ्ट हुआ है। स्ट्रक्चर का हाई क्या लगा है आपका, स्ट्रक्चर का ये हाई लग चुका था उस टाइम जो हाई लगा है वो आपका क्या था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ये वाला हाई था आपका, और आपका ये वाला, और ये वाला लो था, हाँ ये वाला लो है आपका। मार्केट ने आपके डिस्काउंट जोन में टैप किया, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक लिया आपका, और मार्केट कहाँ गई, ऑर्डर ब्लॉक और ये फेयर वैल्यू गैप दोनों मैंने, नीचे से फेयर वैल्यू गैप था, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था, मैंने इकट्ठे मार्क कर दिए समझाने के लिए आपको, ताकि आपको एंट्री मॉड्यूल की समझ में आ जाए। अब मार्केट ने ये वाला ऑर्डर ब्लॉक जो डिस्काउंट का था इसे फेल कर दिया। अब यहाँ पे क्या गलती हुई मेरे से, कोई मुझे बताएगा यहाँ पे मैंने क्या गलती की है। ऐसी क्या गलती हुई जो मैंने यहाँ से बाय कर ली और मार्केट सेल में गई। जल्दी से बता दे, मैं वेट कर रहा हूँ। अवन, इसका मतलब आपको कुछ समझ नहीं आ रही, जो मर्जी करता रहूँ मैं। बड़े टाइम फ्रेम को जरा आपने नहीं देखा, उसमें स्ट्रक्चर को हमने देखना था। जी माइक ओपन कर लें, आप माइक ओपन करके बता दें। गुड। अच्छा जवाब था कि आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही, मेरी आवाज़ ब्रेक हो रही। ये बताएं कि मार्केट में मैंने गलती क्या की है जो मुझे पता नहीं लगा और मार्केट यहाँ से सेल आ गई। कौन बताएगा क्लास में, आयशा आप बताएं। हाँ आपसे भी पूछता हूँ रफाकत, एक मिनट ज़रा आयशा को बताने दें, इनको समझ में आ रही नहीं, ज़रा इनसे भी पूछ लें क्या हुआ यहाँ पे, ऐसा क्या हुआ था जो मैंने गलती की और मुझे उसकी सज़ा मिली, मेरा एसएल हो गया, जो आपने नहीं करनी। जी आयशा आप सो रही हैं? मुझे लग रहा है क्लास चला के आप लोग साइड पे रख देते, कहते हैं अभी ये बोली जाए। ऊपर से मार्केट नीचे क्यों आई है ये बताना है आपने, मैंने तो मार्क किया था नीचे से ऊपर जाएगी। बताएं कासिम आप बताएं, रफाकत आप बता दें। सर इसलिए कि हमने कोई एफवीजी नहीं देखा, उससे टैब नहीं हुई मार्केट। नो, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जी शिजरा ने सही बताया है, लेकिन आ, आप बताएं रफाकत, आप क्या कहते सर जो रिसेंट आई लगा है ना, उसका रिसेंट लो देखें तो उधर एमएसएस हो गया था ना। हैं। बिल्कुल। ये जिसके एमएसएस हुआ है, हाँ। तो इधर से एक तो जो हमने फेयर वैल्यू गैप मार्क किया हुआ था ना, उससे ऑन द वे कैंडल नीचे क्लोज कर गई ना, उधर हम्म, उसने होल्ड ही नहीं किया। सबसे पहली जो रीजनिंग थी वो तो इन्होंने सेकंड बताई है एमएसएस। कि मार्केट ने अपना हाई लेने के बाद वहीं से स्ट्रक्चर ही सेल में शिफ्ट कर दिया था, और आपने उसी को देखा ही नहीं, उसी को छोड़ दिया। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी था जो मैंने छोड़ा था, इस वजह से छोड़ा था कि आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पे आपने क्या गलती की है। ठीक है, अब मैं इसको आपको दोबारा ऊपर से आपकी मार्किंग करता हूँ। अब किसी को कुछ समझ में आई थी कि यहाँ पे क्या हुआ था।
उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में नहीं आया होगा। सिर्फ एक बंदे ने मुझे बताया कि यहाँ पे आपने मार्क ही नहीं किया उस चीज़ को। वो ये थी कि मैंने यहाँ से इसको छोड़ दिया, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर मेरा शिफ्ट हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया मेरा यहाँ पे, और अगेन भी दोबारा जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इधर हुआ, इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने छोड़ दिया, इसको मैंने देखा ही नहीं। अब जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ हो गया तो जाहिर बात है आपका जो लो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया। जब लो यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो मार्केट जब इसके नीचे आ गई तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, आपका यहाँ पे MSS हो गया था। जब आपका MSS ही यहाँ पे हो गया तो आप बाई के ट्रेड को कैसे देख सकते हैं जब मार्केट ही सेल में यहाँ शिफ्ट हो चुकी है, राइट? ठीक है रफाकत, ऐसे ही है। जी ऐसे ही है। बिल्कुल। आप लोगों ने भी ये गलती नहीं करनी, ये सिर्फ इस वजह से मैंने किया था ताकि आप लोग ये ना करें, आपको पता हो कि आपने किस चीज़ को कहाँ पे गौर करना है। ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या देखा, हम यहाँ से बाय देख रहे थे, हमारा क्या हो गया, एसएल हो गया। जो हमने मार्केट की डायरेक्शन ही गलत देखनी है तो हमारा एसएल तो होना है। तो जब हमारा एसएल हो गया तो एसएल क्या होता है, हमारे लिए फ़ायदे के लिए होता है, हमें बताता है कि आप गलत मार्केट को देख रहे हो, उसको सही कर लो। अगर सही करते तो आपका एसएल ना होता, टीपी होती फिर तो आपकी। तो अब क्या हुआ, यहाँ से मार्केट ने जो यहाँ लो लगाया था, क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया इधर से, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, जहाँ पे ये जाके मार्केट रुकेगी, हम वहाँ से क्या मार्क करेंगे, अपना हाई और लो, या ये इक्विलिब्रियम और डिस्काउंट, ये वाला जोन अपना मार्क करेंगे, और प्रीमियम जोन से हम क्या करेंगे, मार्केट को सेल करेंगे, राइट? अब ये मार्केट इसके प्रीमियम जोन में आ गई है, ये देखिए, ठीक है। और मार्केट प्रीमियम जोन से सेल भी आ गई। क्या हुआ मार्केट ने, ये मेरे पास प्रीमियम जोन था, ठीक है, ये इसका लो था। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ से ऐसे लिए, प्रीमियम के ऐसे लिए, और क्योंकि यहाँ पे ना तो मेरे पास कोई प्रीमियम जोन में एक इस एफईजी के अलावा ना तो मेरे पास कोई एफईजी था, ना मेरे पास कोई ऑर्डर ब्लॉक जो है वो वैलिड था। यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं था। यहाँ पे कौन सी चीज़ वैलिड थी जहाँ से मार्केट गिरी है, ये बताएं। क्योंकि ये जो ऑर्डर ब्लॉक थे यूज़ हुए थे, इसमें फेयर वैल्यू गैप नहीं था, ये वाली वीक्स पहले यूज़ हुई हुई थी, ये सारी चीज़ें यूज़ हुई थी, तो ऐसी क्या चीज़ थी जहाँ से मार्केट सेल आ गई आपके पास? जी जी, ये ऑर्डर ब्लॉक तो बिल्कुल था हमारे पास, लेकिन मार्केट आपके ऑर्डर ब्लॉक को टैप ही नहीं किया मार्केट ने, मार्केट तो यहाँ से वापस आई है। जी बिल्कुल राइट। ये शाहिद ने बताया कि मार्केट कहाँ से वापस आई है, ये वाला जो एफईजी था, ये देखिए ये वाला एफईजी था, मार्केट इसमें से क्या हुई, वापस आई। क्यों वापस आई, क्योंकि ये हमारे प्रीमियम जोन में एक यही एक ऐसी वैलिड चीज़ थी जिससे हम अपने लो को टारगेट कर सकते थे। अब जब हमने अपना लो जो है वो टारगेट किया यहाँ से, तो मार्केट ने क्या किया, लो को हिट किया और यहाँ से इसको स्वीप किया, इसके नीचे कैंडल की क्लोजिंग नहीं दी। जब कैंडल की क्लोजिंग नहीं दी तो हमारे पास हाई क्या था, हमारे पास हाई जो है स्ट्रक्चर का वो ये वाला था, ठीक है। मार्केट ने यहाँ से क्या किया, स्ट्रक्चर को अपने शिफ्ट कर दिया। ये वाला लो था, फिर ये वाला, हाँ ये वाला हाई था हमारे पास मार्केट का, ये हम माइक बंद कर लें। वो हमारे पास कौन सा जोन है, ये प्रीमियम और डिस्काउंट का ये जोन है, ये एफईजी है जिसमें से मार्केट वापस आई थी, ठीक है। ये वाला एफईजी जो है, अब ये एफईजी ये है, यहाँ से मार्केट एक बार टैप करके वापस आ चुकी है, राइट। अब जो है मार्केट में हमारे पास ये क्या है, पीछे से ऑर्डर ब्लॉक है, क्या है पीछे, ऑर्डर ब्लॉक है। अब हमने अकेला एफईजी नहीं देखना, अब हमने इसके साथ अपना ऑर्डर ब्लॉक भी मार्क कर लिया, यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक हमने इसको मार्क कर लिया, ठीक है। अब जब हमने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया तो क्या देखा हमने कि मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक से
सेल शुरू की, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कैंडल नहीं क्लोज की। अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज करती तो हमारे पास क्या होता, मार्केट का स्ट्रक्चर बाय में शिफ्ट हो जाता और हम यहाँ से बाय को देखते। अब जी मार्केट ने ऊपर कैंडल क्लोज कर दी, यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर कहाँ शिफ्ट हो गया है, बाय में शिफ्ट हो गया, मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट कर लिया अपना। और अब हमारे पास नीचे ये वाला डिस्काउंट और ये वाला प्रीमियम का जोन आ गया। अब हमने डिस्काउंट में ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप पड़ा है। अगर तो मार्केट इसमें आती है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, अपनी डिस्काउंट से बाय की एंट्री कंटिन्यूशन में फाइंड करेंगे, राइट। जी मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अब ये वाला हाई भी ब्रेक कर दिया और यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हो गए हैं हमारे पास। अब यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो गया हमारे पास, स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, बीओएस हो गया। जी रफाकत क्या कहना चाह रहे हैं हम? सर ये एमएसएस तो पहले ही हो चुका था, आपने शायद देखा नहीं, मैंने तो उस टाइम उसको ड्रॉप किया हुआ था। इधर जरा पीछे ले चलना है, हाँ इसको। ये जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर आपने जिधर एरो है इसके ऊपर जो डबल कैंडल है, ये इसका हाई ये बनता वाला, था ना। ये नहीं वाला। नहीं, ऊपर ऊपर ये वाला हाई बनता था और इसका लो नीचे था, इधर ही पहले ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो चुका था। फिर हम्म। उसके उस जोन में आई है, फिर ऊपर गई है मार्केट। मैं तो इसको एम 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 एस एस मैंने यहाँ पर इसको मार्क कर लिया था कि यहाँ पर एम एस एस हो चुका है, तो मार्केट बाय जाएगी। हाँ लेकिन मैं ये वेट कर रहा यहाँ था पे, कि चले आप अपनी बात को पूरा बिल्कुल कर लें। बिल्कुल ये यहीं पे हुआ है। मैं इसी को मार्क कर रहा था, मेरा ख्याल ये है तो इस बाद जगह में होगा। मेरे जो है वो पता नहीं जेन से कैसे आउट होगी ये चीज़, लेकिन ये यहाँ पे वाकई तो मैं ऐसे तो ही इसको हुआ है। मारने चल रहा था। ये मार्केट ने एमएसएस यहाँ पे किया, मार्केट जोन में आई, मार्केट ने इसको टैप किया, जो सेल के एरियाज के लिए बैठे थे उनको सेल को सेलर की दी और यहाँ से एक ऑर्डर ब्लॉक से बाय बनाई और मार्केट ने अपने हाई को टारगेट करके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे दे दिया। बिल्कुल ऐसे ही हुआ है, वो राइट। देखिए अब रफाकत ने जो है बताया कि यहाँ पे क्या हमने गलती की थी। गलती पकड़ी तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास ट्रेंड की कंटिन्यूशन नीचे से कंफर्म हो गई। क्या पता लग गया हमें, यहीं से पता लग गया कि मार्केट बाय है, हालांकि हम यहाँ से देख रहे थे मार्केट को बाय में। लेकिन जब हमने अपनी गलती को आइडेंटिफाई किया तो क्या हुआ, हमें पता लग गया कि मार्केट का स्ट्रक्चर तो यहाँ पे शिफ्ट हुआ था और यहाँ से हमने बाय करनी थी, तो यहाँ तक हमें क्या हुआ, प्रॉफिट होना था, हमने इस हाई को टारगेट करना था। ठीक है। अब ये चीज़ें आपको जब तक नहीं पता होंगी क्या होगा, नुकसान होगा, एसएल होगा आपका, लॉस में रहेंगे आप। जैसे इन्होंने आइडेंटिफाई किया है, आपने भी ऐसे आइडेंटिफाई करना है। मैंने तो गलती करनी है, मैंने तो करनी है गलती, तो आप उसको सही करेंगे। अगर मैं ही आपको सारी चीज़ें जैसे पढ़ाया भी है मैंने, अब आपको बताऊंगा भी सारा कुछ मैं, तो आप तो कुछ नहीं कर रहे, अभी बैक टेस्टिंग भी मैं ही कर रहा हूँ। फिर तो बैक टेस्टिंग तो मैंने खुद भी की हुई है, पिछले 7-8 साल से मैं बैक टेस्टिंग ही कर रहा हूँ। तो अगर आप नहीं करेंगे तो आपका नुकसान है, मेरा नहीं है। तो इसमें जैसे रफाकत ने बताया है ऐसे आप सबको भी पता होना चाहिए मार्केट में हम क्या गलती कर रहे हैं और उसको कैसे सही करना है। तो हमारे पास प्रीमियम और डिस्काउंट का ये जोन है। जी ये यहाँ पे सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक भी था, ये लो पे थी हमारे पास उस टाइम, लेकिन हम इसे ऑर्डर ब्लॉक ही मार्क करेंगे। सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक हमेशा से लोवेस्ट पे बनता है। ये यहाँ से मार्केट अभी उठ के गई है तो यहाँ सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक नहीं बन सकता, लो या हाई पे बनेगा सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे हमने क्या देखा, मैंने आपको क्या बताया था, स्ट्रक्चर परसों 3 दिन से मैं आपको यही बात समझा रहा हूँ कि मार्केट जब ये ऐसे स्ट्रक्चर बनाती है तो हमेशा उस स्ट्रक्चर जो वैलिड वही स्ट्रक्चर होता है जिसकी लिक्विडिटी मार्केट लेके जाए। यानी कि अगर मार्केट ऐसे जा रही है ऊपर, ऐसे ऊपर जा रही है, तो अगर इसकी यहाँ से लिक्विडिटी लेगी तो यहाँ से हाई को टारगेट हम करेंगे। ये लिक्विडिटी मार्केट ने यहाँ से इस ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी ली और ये देखें एक ही कैंडल जो 5 मिनट वाली है उसने क्या मूव दी है आपको, मूव ज़रा आप चेक करनी है इसको।
कि 56 से लेके और 200 पिप्स की मूव, यानी कि 78 तक मार्केट गई, 77-8 तक, अराउंड 200 पिप्स की मूव कैसे मिली आपको? मार्केट ने इसको नीचे से स्वीप किया था, राइट? इसको स्वीप किया मार्केट ने, क्योंकि मैंने आपको बताया जब भी मार्केट ऐसी कैंडल क्लोज करके वापस ऊपर ब्रेक इन कर लेती है तो हम इसे स्वीप कंसीडर करते हैं कि मार्केट यहाँ से स्वीप कर गई थी। और यहाँ से मार्केट ने अब क्या किया, यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर लिया बाय में, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ओ बाय में तो पहले ही था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर कर लिया दोबारा। जब इस ऑर्डर ब्लॉक पे जो ये यहाँ बना के गई थी मार्केट, जब इस ऑर्डर ब्लॉक में दोबारा से टैप की तो मार्केट यहाँ पे क्या हो गई, बाय हो गई अगेन। यहाँ से मार्केट ने हमें कितने बिप्स दिए, ये देखिए क्या है, जब ये वाला ऐसे बनता जा रहा है तो आपने ये भी कंसीडर जहन में रखना है कि कभी इसको भी स्वीप कर सकती है मार्केट। जो ये स्वीप करके जाएगी ये सबसे वैलिड स्ट्रक्चर मार्केट का होगा। अब मार्केट ने यहाँ स्वीप किया, हमने देखा कि मार्केट ने ये अपना एक हाई क्रिएट कर दिया है। अब हम सिर्फ M5 को देख रहे हैं, अगर हम यहाँ पे H1 को और बाकी को लाइन करेंगे तो वहाँ पे किसी में तो मार्केट ने नीचे को स्ट्रक्चर शिफ्ट किया होगा, MSS नीचे किया होगा, और मार्केट अब ये उसके इक्विलिब्रियम क्या कहते हैं प्रीमियम एरिया में आई होगी, और यहाँ से अब मार्केट सेल आ रही है। ठीक है, किसी और टाइम फ्रेम में, जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल H1 दिखाता हूँ निकाल के, H1 में आपको निकाल के और यहाँ से दिखाता हूँ कि देखिए मार्केट में H1 ने यहाँ से क्या किया था, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, मार्केट शिफ्ट किया यहाँ से, सारे का सारा यहाँ से जो एरिया था इसका, ये एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था जो मैंने आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया है, कौन सा वाला, जो सा हमारा स्ट्रक्चर है जो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से मार्केट ऐसे स्विंग बनाती है, तीन नीचे जाती है, फिर बाद में यहाँ से आके इसको एक्सट्रीम और डायरेक्ट पॉइंट से गिरती है इंजीनियरिंग लिक्विडिटी, और देन एक्सट्रीम पॉइंट से भी मार्केट जो है आपको अच्छा खासा मूव देती है। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था, एक्सट्रीम पॉइंट से अभी गिरी है, अभी देखते हैं मूव देती है नहीं देती है तो बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल एक्सट्रीम पॉइंट से मार्केट जो है वो गिरी है यहाँ से। अब देखते हैं, ये देखें जी, एक्सट्रीम पॉइंट से गिरने का मतलब क्या होता है। H1 का क्या था, ये एक्सट्रीम पॉइंट था, H1 का एक्सट्रीम पॉइंट था। यहाँ पे मार्केट ने आपको क्या किया, तो मार्केट ने आपको सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक दिया, क्योंकि एक्सट्रीम पॉइंट था, एक्सट्रीम पॉइंट पे क्या बनेगा, स्कूप हमेशा एक्सट्रीम पॉइंट पे बनता है। यहाँ से मार्केट ने इसका स्ट्रक्चर जो है दोबारा सेल में शिफ्ट कर दिया, यहाँ से किस में शिफ्ट किया आपका स्ट्रक्चर, MSS आपका सेल में हो गया, MSS सेल में हो गया। जब यहाँ से MSS हुआ वहाँ पे हमारा कौन सा जोन बनता है, FVG, और हमारा प्रीमियम जोन यहाँ पे बनता है। ठीक है, ये हमने अपना FVG मार्क कर लिया। अब हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट नीचे सेल आ रही है। अब जब इसमें जाएगी तो हम यहाँ से क्या कौन सी एंट्री प्लान करेंगे, यहाँ से हम अपनी सेल की एंट्री प्लान करेंगे। कहाँ से अपनी सेल की एंट्री प्लान करेंगे, यहाँ से अपनी सेल की एंट्री, कि जब मार्केट यहाँ सेल आएगी तो ये वाला लो जो है टारगेट कर सकती है। अभी मार्केट हमारे इस एरिया में नहीं आई, ठीक है, लेकिन इस एरिया में नहीं आई का मतलब ये नहीं है कि मार्केट अपने, जो मैंने आपको समझाया है ये वाला जो जोन है इसमें भी नहीं आई। इस जोन में मार्केट ने टैप किया है और यहीं से रिजेक्शन ली, कि ये वाले FVG से रिजेक्शन मार्केट ने ली। क्यों, क्योंकि ये प्रीमियम का FVG था। ये देखिए मार्केट अभी तक किसमें है, प्रीमियम के FVG में, और यहाँ से सेल आ रही है। ये कहाँ है, 50% के ऊपर वाला प्रीमियम का फेयर वैल्यू गैप है। तो यहाँ से हमारी क्या बनती थी, एंट्री बनती थी, किसको टारगेट करना था हमने, अपने लो को टारगेट करना था। और मार्केट लो के करीब से उठ के क्या हुआ, वापस आ गई, अराउंड 300 पिप्स की ट्रेड थी हमारी। ठीक है, ये आपने मार्क करेंगे तो आप इसको मिस नहीं करेंगे, अदरवाइज क्या होगा, मिस हो जाएगा आपसे ये चीज़ है ना। 300 पिप्स हमें यहाँ से मिल गए वो। अब ये वाला एक जोन बचा है जो प्रीमियम में है और जो बिल्कुल वैलिड जोन है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अपनी यहाँ से सेल की एंट्री को प्लान करेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे आई तो क्या होगा, सेल होगी, टारगेट हमारा एज ऑलवेज लो का होगा, क्योंकि अभी तक मार्केट ने इसका लो नहीं लिया। ठीक है,
लें जी, मार्केट यहीं से गिरी, इसमें आई, इसको टैप किया और क्या किया, आपका लो ले लिया। यहाँ से कितने पॉइंट मिल गए हमें, 470 पिप्स, और स्टिल मार्केट यहाँ से जा रही है 700 पिप्स, मार्केट नीचे मूव कर चुकी है अभी तक। और ये लें जी, एक दफ़ा फिर से एक और बार तकरीबन 900 पिप्स आपकी, या $90 आपके मूव कर चुके हैं यहाँ से। अगर आप 0.01 की भी लगाते और आपने इसको मार्क किया होता, तो आप कम से कम यहाँ से लेके इसके लो को भी टारगेट करते, तो आपको 40 पिप्स, 400 पिप्स, यानी कि $40 0.01 से आ जाते। और कितने दिन में आते, सिर्फ ये यहाँ इसने फ्राइडे को 2 अगस्त को ये यहाँ थी, मंडे को इसने अपना ये वाले हाई को टच किया जो प्रीमियम का एफईजी था, और मंडे को शाम में तकरीबन मेरा ख्याल है ये यहाँ पे आ गई थी नीचे, हाँ शाम को ये नीचे भी आ गई थी यहाँ तक। ठीक है, क्या था, आपको कंफर्मेशन थी कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक आएगी। मैंने भी अपने ग्रुप्स में ये शॉर्ट सिग्नल दिया था और लॉन्ग का सिग्नल दिया था। मैंने यहाँ तक मार्केट के लो को टारगेट किया था, मार्केट का लो उस टाइम 67 का था, मैंने उसका टारगेट किया था। और हमने यहाँ से उस दिन 1100 पिप्स लिए थे मार्केट में बाय और सेल की ट्रेड्स। ठीक है, ये भी हमारे पास हो गया। तो अब हमारे पास क्या है, मार्केट ने अपना जो यहाँ पे क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। हम इसको क्या कर रहे हैं, बैक टेस्ट कर रहे हैं। कल क्या हुआ, कल आपका एग्जाम है, उसके लिए आपकी प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। तो मार्केट को आपने कैसे देखना है और कैसे आपने मार्केट में ट्रेड लेनी है। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इधर भी हो गया नीचे। ठीक है, अब अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज कर जाएगी तो यहाँ पे आपका एमएसएस हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे अगर इसके ऊपर क्लोज कर जाती है, अभी तो मार्केट ने स्वीप किया, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देती है मार्केट तो क्या होगा, आपका मार्केट का स्ट्रक्चर जो है बाय में शिफ्ट हो जाएगा यहाँ से। लें जी, यहाँ पे मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर भी शिफ्ट कर दिया है, एमएसएस भी कर दिया यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो गया एक। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो गया आपका। अब मार्केट ने क्या बनानी शुरू कर दी है, रेंज बनानी शुरू कर दी है। किस में जा रही है मार्केट, रेंज बनाती हुई जा रही, सारी रेंज बन रही है। यहाँ पे आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ अगेन से, और मार्केट ने यहाँ से इसके लो को टारगेट किया, और यहाँ से अगेन सेल में आपका मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। जब मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया दोबारा से सेल में, तो यहाँ से आपने क्या करना है, दोबारा सेल ही देखनी है। यहाँ से हम सेल बनाएंगे और लो किसको करेंगे, अपने इस टारगेट को, या यहाँ तक इसको, पहले इस टारगेट को हम करेंगे, बाद में नीचे जो एफ है उसको हम टारगेट कर सकते हैं, जो कि ये वाला एक हमारे पास एफ अभी तक वैलिड पड़ा है कि मार्केट यहाँ तक आएगी। ठीक है, देखते हैं मार्केट कहाँ तक आती है। नहीं जी, मार्केट ने अगेन एमएसएस के बाद जो है वो अभी तक तो स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं किया जी। हमारे पास ये एमएसएस के बाद मार्केट हमारे टारगेट पर आ चुकी है, और हमारे पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो गया है यहाँ पे। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद दोबारा हमने फेयर वैल्यू गैप से सेल की, और मार्केट ने हमारे दोबारा हमें ये वाला टारगेट हिट करेगी। अभी मार्केट ये हमारा टारगेट हिट कर दिया मार्केट ने। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एक बार फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया था। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया था हमारा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, तो हमने यहाँ से गेन सेल करनी थी इस लेवल के लिए, और मार्केट यहाँ तक आई। अब जब मार्केट ने यहाँ पे स्वीप कर दिया
ये यहाँ पे नीचे इसकी क्लोजिंग नहीं दी, सिर्फ क्या किया है, स्वीप किया है। ठीक है, अब आपका हाई कौन सा है, आपका हाई ये वाला है। जब मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देगी तो आपका स्ट्रक्चर बाय में शिफ्ट हो जाएगा। जब आपका स्ट्रक्चर बाय में शिफ्ट हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, बाय करेंगे। लेकिन जी मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग भी दे दी तो आपका ये क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये वाला हो गया, तो अब आपका जो स्ट्रक्चर का हाई है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया। और आप अब यहाँ से ऊपर अगर मार्केट जाएगी तो क्या हो जाएगा, आपके पास एमएसएस हो जाएगा। अगर इसके नीचे जाएगी तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमारा फिर से स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। ये वाले फेयर वैल्यू गैप से हमने क्या किया, बाय देखना शुरू किया कि अब मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप में आएगी तो हम क्या करेंगे, बाय करेंगे। मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप में टैप किया, हमने यहाँ से अपने बाय की एंट्री प्लान की। यहाँ से हम क्या करेंगे, बाय करेंगे। कहाँ तक करेंगे, स्ट्रक्चर के हाई तक करेंगे। मार्केट ने एक बार यहाँ पे दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी किया हुआ था। नहीं जी, मार्केट ने हमारी टीपी भी हिट कर दी है। यहाँ से हमने ट्रेड ली थी और यहाँ तक हमारी टीपी हिट हो चुकी है, क्योंकि अराउंड 4 बजे से लेकर और 7 बजे तक 3 साढ़े 3 घंटे में हमारी कितने पिप्स की टीपी हिट हुई, 88 से 98, 100 पिप्स हमें यहाँ पे मिल गए। ठीक है, यहाँ पे हमें 100 पिप्स मिल गए और हमारा क्या हो गया, एक बार फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हो गया। अब आपने सिर्फ क्या मार्क करने, वैलिड एफईजीज कंटिन्यूएशन में मार्क करने हैं। और अपना आपको पता होना चाहिए आपका हाई और लो किधर है। जब तक आपको हाई और लो का नहीं पता होगा आपका स्ट्रक्चर मार्क ही नहीं होगा। जब स्ट्रक्चर नहीं मार्क होगा, गलत मार्क करेंगे तो क्या होगा, आपको समझ नहीं आएगी बाय और सेल को किधर से बाय करना है और किधर से मार्केट को सेल करना है। अभी देखिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब मैं मार्क नहीं कर रहा, अब आपको सिर्फ वैसे ही ज़ुबानी बता रहा हूँ मैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ से हो रहा है। अब ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये वाला इसका लो था, यहाँ पे दोबारा एमएसएस हो गया। मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर फिर से सेल में शिफ्ट कर लिया। ये हम सिर्फ M5 पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ M5 को देख रहे हैं अभी तक। और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कर दिया और आपके प्रीमियम जोन से सेल भी आ गई। ठीक है, दोबारा से मार्केट कहाँ आ गई है, इस एरिया में आ चुकी है यहाँ तक कभी। क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था, आपने यहाँ से सेल की एंट्री प्लान की थी प्रीमियम जोन से अपनी ऑर्डर ब्लॉक से, और ये मार्केट यहाँ तक मूव कर चुकी है। यानी कि यहाँ से आपको 99 से लेके और 84 तक अराउंड मेरा ख्याल है कितने पिप्स मिले आपको, तकरीबन 150 पिप्स यहाँ से मार्केट से मिल चुके हैं अभी तक। मार्केट ने दोबारा अगेन यहाँ पे नीचे क्या किया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फिर से कर दिया है। एक बार फिर क्या हो गया यहाँ पे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। और आपका स्ट्रक्चर कहाँ शिफ्ट है अब आपका स्ट्रक्चर ये यहाँ पे हाई आ गया, यहाँ पे लो आ गया आपका, राइट। अब मार्केट ने क्या किया है, आपके हाई को स्वीप किया है। अब क्या किया है, आपके हाई के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है, तो आपका स्ट्रक्चर अगेन किस में शिफ्ट हो गया है, बाय में शिफ्ट हो गया आपका स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर बाय में शिफ्ट हो गया तो हम क्या देखेंगे, नीचे से कोई पीडी एरिया देखेंगे, पीडी एरिया से हम क्या करेंगे, बाय करेंगे। पीडी एरिया से बाय करेंगे तो मार्केट कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी हमेशा, और हमारा क्या करेगी, स्ट्रक्चर को अगेन से बाय में शिफ्ट करेगी। ये अगेन से क्या हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है आपका। और मार्केट कहाँ गई है, फिर से ऊपर चली गई। ऊपर गई तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमारा एक फेयर वैल्यू गैप था जिसको हमने देखा कि हमारा अराउंड इससे हम मार्केट उठ सकती है। तो मार्केट ने क्या किया, इसी से बाय गई और मार्केट ने ऊपर जाके अगेन फिर से क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। जब मार्केट क्या कर रही है, ऊपर जा रही है तो क्या कर रही है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रही है। नीचे क्या कर रही है, IRL टू ERL चल रही है, यानी कि नीचे से IRL में टैप कर रही है, FVG में टैप कर रही है, ERL मतलब एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ले रही है। ERL पे आती है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी लेती है, ER पे आती है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी लेती है, IRL ERL, IRL ERL। ये क्या कर रही है, जब मार्केट ऐसी रेंज बना रही होती है तो बेसिकली क्या क्या रही होती है, वो नीचे से आपके IRL में टैप कर रही होती है, ऊपर से आपके ERL को उड़ा रही होती है, यानी कि ऊपर से एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ले रही है, नीचे से क्या कर रही है,
इंटरनल रेंज लिक्विडिटी दे रही है, और ये सारी की सारी क्या थी, रेंज थी। इसमें हमारे पास क्या हुआ, इसमें हमारे पास ये यहाँ से मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था, यहाँ पे क्या हुआ था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था। आपने यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद एफवीजी देखा, ऑर्डर ब्लॉक देखा अपना, और यहाँ से आपने क्या किया, बाय की एंट्री ली, और मार्केट यहाँ से बाय हो गई। फिर आपका क्या हुआ, अगेन जब फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे थी मार्केट, यहाँ से मार्केट ने स्ट्रक्चर अपना ब्रेक किया, और अगेन ये वाला जो आपका एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक था, इससे मार्केट ने इसको टैप करके और बाय चली गई, क्या करके, ये रेंज लेके बाय गई है, यानी कि आईआरएल से बाय गई है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से बाय गई है, ठीक है। और अगेन फिर मार्केट ने अभी तक स्वीप किया है इसे, यहाँ पे एक बार इसका स्ट्रक्चर फिर से शिफ्ट किया, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ से आपका अगेन स्वीप किया मार्केट ने इसको, और ये देखेंगे मार्केट यहाँ पे। अब हमने पिछले 15 दिन की बैक टेस्टिंग की है, हमने अपनी ट्रेड्स एग्जीक्यूशन देखी है, हमने देखी है कि मार्केट को कैसे बाय और सेल गई, किन फेयर वैल्यूज गैप को रिस्पेक्ट थी, किन को फेल किया, हमारी क्या गलती थी, और मार्केट ने हमारे साथ क्या किया था, ये पूरे हमने पिछले 15 दिन जो हैं उसको टेस्ट किया है, ठीक है। अब आप इसको, बाकी कल आपका एग्ज़ाम है, आज फीस सबमिट करेंगे, तो उन्हीं को मैं अपने जो रियल फंड्स हैं उसका लॉगिन दूंगा, फिर वो उस पर ट्रेड करेंगे, और उसकी एग्ज़ाम जो है वो क्या कहते हैं, जो पास करेंगे फिर उन्हें सर्टिफाइड किया जाएगा। जिनकी फीसेस रहती हैं वो अपनी फ़ीस आज जमा करवा दें, और जून बैच जो है उसका अब आगे जो है क्या है, एग्ज़ाम है, 1 वीक का आपका एग्ज़ाम होता है, मंडे से शुरू होगा आपका, फ्राइडे तक आप 5 दिन ट्रेड करेंगे, आपको जो टारगेट दिया जाएगा उसे पूरा करेंगे। कंसिस्टेंसी, साइकोलॉजी और रिस्क रिवॉर्ड रेशो, SLTPs, ये सारी चीज़ें यूज़ करके जो आपको सिखाया गया है, एंट्री मॉड्यूल बना के एंट्री लेनी है आपने, और अपने टारगेट्स को SLTPs के साथ हिट करना है, तो आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ये हम आपके अपनी जो परफॉर्मेंस का सर्टिफिकेट है उसके साथ आपकी असेसमेंट सर्टिफिकेट लगेगा, और आपकी ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी वेबसाइट पे लाइव होंगी अथेंटिसिटी के लिए। अगर कोई भी कभी भी आप कहीं ये सबमिट करवाते हैं तो वो हमारे से लाइव ये जो है वो चेक कर सकते हैं आपके QR कोड को स्कैन करके, जो आपके सर्टिफिकेट और असेसमेंट के ऊपर लगा होगा। जी, तो आज के लिए इतना ही था, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, बाकी अब मिलते हैं आपसे फिर आपके एग्ज़ाम्स के बाद। चलें जी, टेक केयर। जहाँ स्टॉप क्या है, यहाँ से स्टॉप हो गई ना, अब मार्केट यहाँ रुक गई है। अब इसको क्या मार्क करूँ मैं, यहाँ पे मार्केट ने ऊपर अपनी इंड्यूसमेंट ली हुई है, हमारे पास मार्केट का ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये लो है, ये हाई है, अब मार्केट या तो हाई लेगी या लो लेगी। हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट अपना हाई लेगी। जब मार्केट हाई लेगी तो इसमें टैप किया हुआ है, यहाँ से इसको स्वीप भी किया है, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, यहाँ से ऊपर जाएगी तो क्या होगा, हमारे पास अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगर यहाँ से मार्केट नीचे आ गई, नीचे आ गई तो यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा, और हम यहाँ से सेल देखेंगे। और मुझे ज़्यादा यही लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, यहाँ पे इसको कैंडल को क्लोज करेगी, और हम यहाँ से अगेन बाय की एक कंटिन्यूएशन में ट्रेड ऐसे ही प्लान कर लेंगे कि यहाँ से मार्केट ने जैसे इसको स्वीप करके ऊपर रुकना है, तो हम यहाँ से अपनी बाय की ऐसी एंट्री प्लान करेंगे। चलें जी, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।